हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो आइए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब हैं जो आती हैं हम उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो आप देखेंगे विल मिलेगा, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू, यूज टू और भी जो मॉडल वर्ब्स हैं इन सबको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आगे बढ़ते हुए देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हल करते हैं। आप इसका एक्टिव वॉइस आप बकायदा जानते होंगे, तो अब पैसिव वॉइस चेंज करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आइए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पहले हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहले हम सभी पैसिव वॉइस में देख चुके हैं कि पहले स्ट्रक्चर में हमें ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी मॉडल वर्ब आएगा, जैसे यहाँ पर मस्ट आया है, यहाँ पर देखिए कैन आया है, यहाँ पे शुड आया है, तो इसको रख देंगे यानी मॉडल वर्ब को रखेंगे। उसके बाद केवल एक चीज हमें देखना है कि इसके साथ बी बढ़ा देना, यानी सारे जितने भी मॉडल वर्ब है यहाँ पर इनके साथ केवल एक चीज जोड़नी है बी, और बी जुड़कर वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। उसके बाद लास्ट में बाई सब्जेक्ट हम लिख देंगे। तो आइए हम पहले सब्जेक्ट को देख लेते हैं, यानी पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। तो पहले सेंटेंस में देखिए, यू मस्ट पोस्ट दिस लेटर टुडे, यानी आपको यह पत्र पोस्ट कर देना चाहिए। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा दिस लेटर। दिस लेटर को सब्जेक्ट की जगह पर रखना पड़ेगा, यानी हो जाएगा दिस लेटर। दिस लेटर हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद देखिए यहां पर जो मॉडल वर्ब आया इसको हम लिख देंगे, यानी मस्ट। दिस लेटर मस्ट। अब आपने क्या देखा, आपने मॉडल वर्ब लिख लिया, इसके साथ क्या जोड़ना है, आपको बी जोड़ना है, तो आप बी जोड़ दिए, यानी दिस लेटर मस्ट बी अब पोस्ट, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो पोस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पोस्टेड। तो हो गया दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड। अब ये अदर वर्ड है, टुडे को लास्ट में लिखिए या तो बाई के पहले लिखिए, वो तो आपके ऊपर है, आप इसको जानते ही हैं। दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड बाई, ये हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, टुडे। तो आपके सामने क्या बनकर आया पैसिव वॉइस, दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड बाई यू टुडे, यानी दिस लेटर माने यह पत्र, मस्ट बी पोस्टेड माने पोस्ट किया जाना चाहिए, बाई यू माने आपके द्वारा, टुडे माने आज, यानी यह पत्र आपके द्वारा पोस्ट किया जाना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश। इंग्लिश को आप लिखेंगे पहले, इंग्लिश। आपने इंग्लिश लिख लिया। इंग्लिश लिखने के बाद यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है कैन, कैन को ऊपर लिख लेंगे। इसके साथ आप देख ही रहे हो मॉडल वर्ब की बात तुरंत क्या लगना, बी। इंग्लिश कैन बी स्पीक। स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई सब्जेक्ट रखना है, तो बाई सब्जेक्ट क्या आपका ही को जब आप ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही का क्या मिलेगा आपको, हिम, यानी ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वो अंग्रेजी बोल सकता है। जब आपने पैसिव वॉइस में बदला तो अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, यानी अंग्रेजी बोली जा सकती है बाय हिम माने उसके द्वारा। अब आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वह प्राय कर्म नहीं करता है, यानी कोई काम नहीं करता है, इसलिए उस पर काम किया जाता है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। अब इस वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, द फ्रीडम फाइटर्स। एक साथ तीनों वर्ड जो एक साथ रहेंगे, द फ्रीडम फाइटर्स। द फ्रीडम फाइटर्स को कहां लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। द फ्रीडम फाइटर्स हमने लिख लिया। इसके बाद जो मॉडल आया है, मॉडल वर्ब यानी शुड, शुड को लिख देंगे, शुड। अब इसके साथ क्या जोड़ना होगा, इसके साथ हमें जोड़ना है बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड। एडमायर माने आप जानते हैं, एडमायर माने प्रशंसा करना। फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड, एडमायर्ड। अब आप देखिए इस सेंटेंस को एडमायर्ड बाई सब्जेक्ट जो वी है, वी को आप अस में बदल भी सकते हैं, इतना लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं यानी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों का देन है कि हमारा देश आजाद है। इसलिए फ्रीडम फाइटर्स को हमेशा
तारीफ ही की जाती है, लोग प्रशंसा ही करते हैं। इसलिए कुछ बुक्स में आप पाएंगे कि बाई सब्जेक्ट जो है नहीं लिखा जाता है, केवल एडमायर तक करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि फ्रीडम फाइटर्स की तारीफ हमेशा होती रहेगी। एक सेंटेंस और देखा जाए, यू कुड सॉल्व दिस पजल। यू कुड सॉल्व दिस पजल, इसको अगर पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो क्या होगा? दिस पजल आप ले लेंगे, दिस पजल कुड, आप कुड ले लेंगे और इसके साथ क्या जोड़ेंगे आप? बी। दिस पजल कुड बी सॉल्व का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दिस पजल कुड बी सॉल्व्ड। किसके द्वारा भाई? बाई यू। दिस पजल कुड बी सॉल्व बाई यू। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से मॉडल वर्ब के पहले यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हल करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे इसके रूल को, स्ट्रक्चर क्या कहता है। पहले हमें ऑब्जेक्ट, जैसे कि सब में है, ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, उसके बाद मॉडल वर्ब जो भी आया रहेगा उसको हम यूज करेंगे, फिर नॉट या नेवर जो आया रहेगा उसी को हमें उतार देना, अलग से कुछ करना नहीं है। बी अलग से जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देना है और लास्ट में बाई सब्जेक्ट हम लिख देंगे। आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, पहले वाक्य को। तो पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट देखिए, आई मे नॉट ईट एन एप्पल, यानी मैं एक सेब नहीं खा सकता हूं। इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो तो एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, तो एन एप्पल को पहले लाओगे तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मे को आप वैसे उतार दीजिए, मे के साथ क्या है? नॉट। एन एप्पल मे नॉट हमने वैसे उतार दिया, एन एप्पल मे नॉट। अब क्या जोड़ना है? नॉट या नेवर में हमने नॉट लगा लिया, बी जोड़ना है। तो एन एप्पल मे नॉट बी इट। इट का हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इटेन। बाई सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई को हमें ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? मी। तो इसका क्या होगा? एन एप्पल माने एक सेब, मे नॉट बी माने नहीं, इटेन माने खाया जा सकता है, बाई बी माने मेरे द्वारा, यानी एक सेब मेरे द्वारा नहीं खाया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, यू शुड नेवर ड्रिंक वाइन। बात तो सच है भाई, यू शुड नेवर ड्रिंक वाइन। तो वाइन क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, यानी वाइन माने आप जानते होंगे, वाइन माने होता है शराब। शराब के साथ आप देखिए शुड नेवर एक साथ उतारेंगे, यानी वाइन शुड नेवर। अब क्या जोड़ेंगे? नेवर के बाद क्या है? बी। वाइन शुड नेवर बी ड्रिंक का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक। यानी वाइन शुड नेवर बी ड्रंक बाई। सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, बाई। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यानी यू शुड नेवर ड्रिंक वाइन, यानी तुम्हें कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। पैसिव वॉइस में यानी वाइन माने शराब, शुड नेवर बी ड्रंक यानी शराब कभी नहीं पी जानी चाहिए, बाई यू माने तुम्हारे द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा शराब कभी भी नहीं पी जानी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, सी कैन नॉट हेल्प यू। यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम यहां पर लाएंगे, इसके बाद कैन नॉट। आप लोग बताइए, कैन नॉट यानी कैन नॉट, बोलिए सही है? बिल्कुल नहीं, यह गलत है। कैन नॉट जब भी लिखा जाता है एक साथ रहता है, यह कभी भी अलग नहीं रहता है, एक साथ जुड़ा रहता है। इसके लिए कोई कंसेप्ट होगा, श्योर बाकायदा कंसेप्ट होगा, आप किताब देख लीजिएगा, आपको कैन नॉट ऐसे ही एक साथ लिखा हुआ मिलेगा। आप देखकर बताइएगा क्या अलग अलग भी किताबों में रहता है। आइए इसको हल करते हैं पैसिव वॉइस में। यू को हमने बना लिया यहां पर कैन नॉट, यू कैन नॉट। अब देखिए कैन नॉट तो हमने ले लिया, अब क्या लगाना है? बी। यू कैन नॉट बी हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखना है। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। बाई सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट क्या है? सी को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? हर। तो सी कैन नॉट हेल्प यू यानी वह तुम्हारी मदद
नहीं कर सकती है। जो पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यू कैन नॉट बी हेल्प बाय हर, यानी तुम्हारी मदद, यानी यू कैन नॉट बी हेल्प यानी तुम्हारी मदद नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा? बाय हर, यानी तुम्हारी मदद उसके द्वारा नहीं की जा सकती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो कि लास्ट सेंटेंस, इसको भी देख लेते हैं। ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ऑब्जेक्ट मिला हिज वर्क, हिज वर्क को हम यहां पर रख लेंगे, हिज वर्क आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, हिज वर्क आप कुड लिख लेंगे, कुड को हमने लिख लिया, कुड साथ में लिख लिया नॉट, और क्या जोड़ेंगे? बी, यानी हिज वर्क कुड नॉट बी। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। हिज वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाई, ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा? हिम मिलेगा। यानी ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, यानी वो अपना काम पूरा न कर सका, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, हिज वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड, उसका काम पूरा नहीं किया जा सका, किसके द्वारा? बाई हिम। इस तरह से हमने निगेटिव सेंटेंस को भी देखा, और यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से नॉट और नेवर को भी अलग अलग कंसेप्ट में हम यूज करते हैं। आइए हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनता है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको स्ट्रक्चर के आधार पर चलेंगे और प्रत्येक वाक्य को हम इसको हल करेंगे और समझेंगे। तो पहले हम देखें, रूल 1 इसका है, इसके बाद एक रूल और हम इसको बताएंगे। तो पहले मॉडल वर्ब को देखें। मॉडल वर्ब जो आएगा हम उसको ऐसे छोड़ देंगे। आप सब जगह देख रहे होंगे जहां भी मॉडल वर्ब है, लेकिन कुछ में क्वेश्चन वर्ड वाले भी आए हैं, तो मॉडल वर्ब है। पर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय सब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। तो आइए हम पहले सेंटेंस को देखते हैं और हल करते हैं। जैसे कैन ही प्ले चेस, कैन ही प्ले चेस, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे, तो कैन को हम क्या करेंगे? वैसे लिख देंगे कैन। ही है तो ही यहाँ आएगा, चेस यहाँ आएगा, तो कैन चेस, कैन चेस। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, तो ऑब्जेक्ट हमने रख लिया, ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है? बी, तो कैन चेस बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कैन चेस बी प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। बाय सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? ही को आप ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही का क्या मिलेगा? हिम मिलेगा। और इस तरह से पहला वाक्य क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। विल सी सिंग ए सॉन्ग। अब यहां पर सी सब्जेक्ट, ए सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे, उसके पहले मॉडल वर्ब को रख लेते हैं, विल। ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग को हम यहां पर रखेंगे, विल ए सॉन्ग। इसके साथ हमें क्या लगाना है? हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, वी लगाना है, तो विल ए सॉन्ग बी। सिंग का हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म, विल ए सॉन्ग बी संग, विल ए सॉन्ग बी संग। लास्ट में क्या करना है? बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी है, सी को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? सी का मिलेगा हमें हर। अब नेक्स्ट रूल की तरफ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। व्हाई शुड यू सस्पेक्ट हिम। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड, तो हम यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड हम रख देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को हमें वैसे उतार देना है, वाई है तो वाई को हमें वैसे उतार देना है, शुड साथ में रहेगा ही, इसको भी लिख देंगे वाई शुड। अब यह रहा हमारा सब्जेक्ट और यह रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का सामने चेंजेस करने हैं, तो वाई शुड हिम को इधर लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ही। ऑब्जेक्ट आपने रख लिया, ऑब्जेक्ट के रखने के बाद आपको क्या रखना? बी, तो व्हाई शुड ही बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। सस्पेक्ट माने क्या होता है? शक करना, संदेह करना। व्हाई शुड ही बी सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड। अब बाई सब्जेक्ट रखना है, तो आपका सब्जेक्ट क्या था? यू। यू का ऑब्जेक्ट हमें रखना होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यानी व्हाई शुड ही बी सस्पेक्टेड बाई यू। इस सेंटेंस में देखिए यहां पर भी क्वेश्चन वर्ड है, जिस तरह है क्वेश्चन वर्ड को ऐसे उतार देंगे, व्हाई शुड यहां पर भी है, शुड यहां पर भी आप लिख देंगे व्हाई शुड। हियर आप सब्जेक्ट, हियर आ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपके प्रभु श्री राम है, तो आइए हम राम को पहले रखेंगे, व्हाई शुड राम, व्हाई शुड राम। अब राम को तो आपने रख लिया, यानी ऑब्जेक्ट को आपने रख लिया, नॉट साथ में, तो नॉट आपको रख देना चाहिए, व्हाई शुड राम नॉट। अब यहां पर अगर कभी नॉट आता है तो नॉट यहां रहेगा, उसके बाद बी लिखेंगे, व्हाई शुड राम नॉट बी इनवाइट। इनवाइट माने आमंत्रित करना, यानी बुलाना। व्हाई शुड राम नॉट बी इनवाइटेड बाई, ये हमारा सब्जेक्ट यू, यू को हमें ऑब्जेक्ट में बदल देना है, तो यू का भी यू रहेगा। अब लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। माइट ही विन अ प्राइज,
तो यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब क्या है, माइट। तो माइट को आप वही से रख देंगे, माइट आपने रख दिया, एयर हाफ सब्जेक्ट और एयर हाफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, माइट अ प्राइज बी, विन जो है जीतना, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आपको मिलेगा वन, माइट अ प्राइज बी वन बाई, सब्जेक्ट जो आपका ही था, ही को आप किस में बदलेंगे, ही को आप बदलेंगे हिम में। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने आसानी से हल किया, कहां पर हमें बी यूज करना था, कहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से हमने बाकायदा हल कर दिया। और इसके बाद हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और रूल अति महत्वपूर्ण है, जिसको ज्यादातर अध्यापक बताते नहीं, लेकिन आइए आज उसको भी हम हल करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट रूल को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम ही वाक्य मैंने दिए हैं कि जिससे कि ज्यादा बोरिंग न लगे आपको। हालांकि ये वीडियो आपके लिए काफी बेहतरीन बनाने की कोशिश की कि जिससे सारे बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं वे सब समझ सकें। तो आइए हम देख लेते हैं इसको कैसे बनना है। यानी हु पहले आया हुआ, तो आप जानते हैं हु को किस में बदल लेना, हमें हु को बाय हुम में बदल लेना है। और उसके बाद मॉडल वर्ब जो भी आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैन है तो कैन यहाँ पे मैंने रखा, लेकिन मॉडल वर्ब कोई भी आएगा तो उसको हम वैसे छोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट आप समय से देख रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, उसके बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इस तरह से करना है। तो आइए देखते हैं पहले सेंटेंस को। हु को हम किस में बदलेंगे, हु को हम बाय हुम में बदल लेंगे। कैन यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आप हेल्पिंग वर्ब करो, मॉडल वर्ब जो भी रहेगा हम उसे रख देंगे। बाय होम कैन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, बाय होम कैन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है इस वाक्य में, इट, तो बाय होम कैन इट, उसके बाद क्या लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाना है तो बी लगा देंगे। यानी डू हमारी वर्ब है तो डू को हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो आपके सामने इसका पैसिव वॉइस बन गया, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, अथवा जब पैसिव वॉइस बनाए तो बाय हुम कैन इट बी डन, यह किसके द्वारा किया जा सकता है। तो बन गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भी देख लें। हु कैन हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन कर सकता है, तो हु को हम किस में बदलेंगे, बाय होम में बदल लेंगे। बाय होम कैन यानी मॉडल वर्ब जो आपको लिख लेना है, बाय होम कैन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यू को आप लिख लेंगे, बाय होम कैन यू, साथ में लगाएंगे बी, और हेल्प यानी जो वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय होम कैन यू बी हेल्प्ड। और इस तरह से हमारे दो वाक्य बहुत सिंपल थे। इस तरह से मैंने दो वाक्य दिए हैं केवल बनाने के लिए, आपको हल करके दिखाएं। उसके बाद बाकी के एसडब्ल्यू मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आप इसे हल करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पे मॉडल वर्ब बताया गया समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज और आप याद रखिएगा, इसका पार्ट 2, ये तो आपका पार्ट 1 रहा, पार्ट 2 भी इसका हम बनाएंगे, और पार्ट 2 आप भी देख लीजिएगा। बिना पार्ट 2 देखे यह समझिए आपका अधूरा रहेगा मॉडल वर्ब। तो पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से आज का लेसन हमारा, आज का क्लास समाप्त होता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।